हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संग्रह में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी हम एसएसटी में हमारे 13 यूनिट है। उस 13 यूनिट में ये पहला यूनिट है और पहला यूनिट का चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपद काल हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा चौथा टॉपिक है। आज है वैदिक सभ्यता। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। ओके फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। उसके बाद वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वेदों की रचना आर्यों ने की और वैदिक सभ्यता आर्यों से संबंधित है। तो अब जानते हैं कि ये आर्य कौन थे और आर्य का मतलब क्या होता है। तो आर्यों ने जिस साहित्य की रचना की उसे वैदिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। आर्य का अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छे आचरण करने वाले, ज्ञानी और सुसंस्कृत व्यक्ति। आर्य का अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छे आचरण करने वाले, ज्ञानी, सुसंस्कृत व्यक्ति। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि आर्य का अर्थ क्या होता है। वहाँ पर उत्तम श्रेष्ठ नहीं था, गुणी था, तो वहाँ पर गुण से लिया जाता है। आर्य का अर्थ गुण से भी लिया जाता है। अब आगे देखते हैं। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल, जिसका काल वर्ष 1500 से 1000 ईसा पूर्व पर जरूर ध्यान रखें। और दूसरा हमारा है उत्तर वैदिक काल, उसका 1000 से 600 ईसा पूर्व माना गया है। वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का काल वर्ष है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल का है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। मैक्स मुलर जो विद्वान थे, मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया है। और तिलक ने आर्कटिक प्रदेश बताया है। और मैक्स मुलर ने मध्य एशिया को आर्यों का निवास स्थान बताया है। और आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता हुई उसे वैदिक सभ्यता कहलाया। आर्यों द्वारा, ये वैदिक सभ्यता किसके द्वारा निर्मित की गई थी? आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इसके आगे आने वाले चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो वो नगरीय व्यवस्था थी। और उसके बाद जो आया वैदिक सभ्यता, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। इसलिए जो वेद लिखे गए हैं, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये जो 4 वेद हैं वो 4 संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बांटा गया है, यानी छोटे से बड़ा, कुल, ग्राम, 20, जन और राष्ट्र। आर्यों की प्रशासनिक इकाई को आरोही क्रम में 5 भागों में बांटा गया है। अगर अवरोही पूछे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे तो राष्ट्र, जैन, जन, 20, ग्राम और कुल। और आरोही में कुल, ग्राम, 20, जन और राष्ट्र, यानी कि कुल सबसे छोटा और राष्ट्र सबसे बड़ा। जिस तरह से आज हमारा देश है जो सबसे बड़ा है, और कुल यानी गांव या ग्राम जो थे वो सबसे छोटा है। ग्राम का मुखिया था उसे ग्रामणी कहते थे। 20 का प्रधान यानी 20 का मुखिया विस्पति, और जन का शासक को राजन कहते थे। राजन कहते थे। अब ये जो सभा और समिति क्या थी? राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था थी। जिस तरह से अभी मंत्री परिषद वगैरह है जो प्रधानमंत्री को सलाह देने का काम करती है, उसी तरह से उस वक्त सभा और समिति राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। और
इसमें सभा में कैसे लोग रहते थे, तो सभा में श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी और समिति जो थी वो सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। जिस तरह से अभी राज्यसभा है, राज्यसभा में विद्वान बड़े बुजुर्ग रहते हैं, विद्वानी व्यक्ति रहते हैं ज़्यादातर राज्यसभा में, तो उसकी हम तुलना राज्यसभा से कर सकते हैं, वैदिक काल के सभा से आज वर्तमान की राज्यसभा की तुलना कर सकते हैं। और समिति जो सामान्य जनता, जो अभी हमारी लोकसभा है, सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये समिति की हम तुलना आज वर्तमान के लोकसभा से कर सकते हैं। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि ज़्यादातर गाय को प्राप्त करने के लिए युद्ध किया जाता था। तो युद्ध के लिए ये गविष्टि शब्द जो गविष्टि शब्द है ये युद्ध के लिए इस्तेमाल हुआ है। और ये जो युद्ध होते थे गायों को प्राप्त करने के लिए किया जाता था। दशराग्य युद्ध है जो दशराग्य युद्ध, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और यह युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो परुष्णी, जो वर्तमान रावी नदी है, इसका प्राचीन नाम परुष्णी है, रावी का। तो इस परुष्णी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच में, 10 राजाओं के बीच में हुई थी। कौन? दशराग्य युद्ध जो था वो राजा सुदास और 10 जनों के बीच में हुई थी। और इसमें सुदास की विजय हुई थी। अंतिम विजय किसकी हुई थी? राजा सुदास की। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त जो है उसमें चतुर्वर्णों, यानी जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है उसे ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और ऐसा कहा गया है कि जो इसमें जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण की उत्पत्ति परम पुरुष के मुख से, परम पुरुष के मुख से किसकी उत्पत्ति हुई? ब्राह्मण की। क्षत्रिय की उत्पत्ति उनकी भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति उनके जांघों से और शूद्र की उत्पत्ति उनके पैरों से हुई है। तो इसलिए जो शूद्र थे उनको सबसे निम्न समझा जाता था। और शूद्र की व्यवस्था भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही मिलता है। इससे पहले शूद्र कोई ऐसी जाति नहीं थी, बट जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है और उसके पुरुष सूक्त में इस शूद्र जाति का उल्लेख किया गया है। आर्यों का जो समाज था, आर्यों का समाज था पितृ प्रधान था। इससे पहले जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। और वह भी अनुमान है, वास्तविकता कोई नहीं जानता, क्योंकि वहाँ पर जो माता की मूर्तियाँ मिली है, इसकी वजह से अनुमान लगाया जाता है। जैसे एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा वगैरह, तो इससे माना जाता है कि वहाँ पर मात्र सत्तात्मक समाज था। आर्यों की बात करें तो यहाँ पर पितृ प्रधान समाज था। और सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार या कुल। आर्यों का समाज था, इसकी सबसे छोटी इकाई थी परिवार या कुल, और इसका मुखिया पिता होता था और जिसे कुलप कहा जाता था। किसे? जो परिवार का मुखिया होता था उसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, यानी कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी और स्त्रियों को भी समान दर्जा मिला था, तभी इसलिए स्त्रियां भी पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। और बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। सबसे बड़ी अच्छी बात थी कि यहाँ पर बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। कहा जाता है कि जो बाल विवाह का सर्वप्रथम उल्लेख है गुप्त काल में आया है। जो व्यवस्था थी गुप्त काल में, बाल व्यवस्था के उल्लेख गुप्त काल में मिलता है। वैदिक काल में कहीं न कहीं स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, तभी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, राजा राम मोहन राय ने इन्होंने वैदिक सभ्यता को तुलना करके और बताया कि स्त्रियों की स्थिति ऐसी नहीं थी, हमें सुधार करना चाहिए। तो उन्होंने आधार मानकर, वेदों को ही आधार मानकर स्त्रियों की स्थिति अच्छी करने की कोशिश की। तो ये सब मिलाकर हम कह सकते हैं कि आर्य सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी और बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियाँ जो थी वो शिक्षा ग्रहण करती थी। और ऋग्वेद में कुछ विदेशी महिलाओं के उल्लेख मिलता है। कहाँ? ऋग्वेद में किस किस का उल्लेख मिलता है? लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वास जैसी विदेशी महिलाओं के, स्त्रियों का
वर्णन मिलता है किसमें, ऋग्वेद में। और गार्गी ने याज्ञवल्क्य के वाद विवाद में चुनौती दे डाली। वो इतनी विदुषी थी कि उन्होंने वाद विवाद में चुनौती ही दे डाली, किसको, याज्ञवल्क्य को। और जो जीवन भर अविवाहित, जो जीवन भर विवाह नहीं करती थी, उन महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जो अविवाहित रहकर जीवन यापन करती थी पूरा जीवन, तो उन्हें अमाजु कहा जाता था। और आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि दोनों था। पशुपालन एवं कृषि दोनों था। गाय को अधन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। किसे, गाय को अधन्या कहा जाता था। और अभी मैंने बताया था आपको कि युद्ध भी गाय के लिए की जाती थी। गाय को प्राप्त करने के लिए जिसके पास जितनी गाय होती थी वो जितना ही अमीर समझा जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। और सर्वाधिक देवता इंद्र थे। फ्रेंड्स, कंफ्यूज ना करें, गाय और घोड़े में गाय को अधन्या माना जाता था और प्रिय पशु घोड़ा था। इससे पहले घोड़े का उल्लेख नहीं मिलता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का उल्लेख नहीं मिलता है, बट कहीं कहीं हड्डियाँ मिली है, मूर्तियाँ मिलती है, तो ऐसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि घोड़े थे। लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी उसमें उन्हें आर्य अपने साथ घोड़ा लेकर आए थे और उनका प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी जाने वाली धातु कौन थी, लोहा। इससे पहले लोहा का उल्लेख नहीं मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद जब वैदिक सभ्यता आई तो उसमें लोहा का उल्लेख मिलता है, क्योंकि आर्यों द्वारा खोजा गया था। और इसे लोहा को श्याम ऐश कहा जाता था और तांबे को लोहित ऐश कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पर्णी, यानी कि जो व्यापारी थे उन्हें पर्णी कहा जाता था। मनुष्य और आम जनता के देवता हैं, परसौरी देवता होगा। देवता और आम जनता के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता कौन थे, अगिन। जो देवताओं और आम जनता के बीच में जो मध्यस्थों की भूमिका निभाते थे वो अगिन थे। जिस तरह से अभी हम किसी बात विचार करना हो और बीच में कुछ व्यवस्था ना हो तो हम किसी के थ्रू अपना भेजते हैं अपना संदेश। जैसे एक राजा को दूसरे राजा के पास भेजना है, तो उसी तरह से देवताओं को और आम जनता के बीच में मध्यस्थ की भूमिका अगिन देवता निभाते थे। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में ऋग्वेद में सभी जिन नदियों का उल्लेख है उसमें सरस्वती, ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख है उसमें सरस्वती को सबसे महत्वपूर्ण नदी और पवित्र नदी माना गया है। किसे, ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी माना गया है। और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार और जमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। फ्रेंड्स, बुक्स में जो ऑथेंटिक बुक है RBSC वगैरह, तो उनमें एक बार ही दिया गया है जमुना के बारे में भी, और कहीं NCERT वगैरह में ऋग्वेद में गंगा के लिए 1 बार और जमुना के लिए 3 बार उल्लेख मिलता है। तो एक बार देख लें और ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करें। सबसे पवित्र नदी सरस्वती, और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और जमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। सिंधु नदी जो थी वो जिनका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है, सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। और जो सरस्वती नदी है इसको नदियों की माता कहा गया है। किसे, सरस्वती को नदोत्मा कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। अभी हमने बताया था कि सबसे प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया था उसमें प्रजापति को सर्वाधिक प्रिय देवता की उपाधि मिल गई थी। तो ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे प्रिय देवता थे और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सबसे प्रिय देवता हो गए। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कुछ नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। यहाँ से भी प्रश्न आया था रीट में, तो आप इसे ज़रूर देखिए। प्राचीन नाम कुब्र का आधुनिक नाम कुर्रम, कुंभा का काबुल, पितस्ता का झेलम, अस्किनी का चिनाब, परुष्णी का रावी। अभी हमने पढ़ा था कि दसरा के युद्ध जो हुआ था परुष्णी नदी यानी रावी नदी के किनारे, तो परुष्णी का आधुनिक नाम है रावी। सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज, बिपाशा का आधुनिक नाम ब्यास,
सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक, दृष्टति का आधुनिक नाम घग्गर और गोमती का आधुनिक नाम गोमल और सुवस्तु का आधुनिक नाम स्वात। फ्रेंड्स, इन नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम जरूर याद रख लें। ये वैदिक सभ्यता आपके रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड सभी टीचिंग एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका सीटेट हो, कहीं का किसी भी स्टेट का टेट हो, आपका ये वैदिक सभ्यता बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं कि ऋग वेदिकालीन जो देवता थे कौन कौन से प्रमुख देवता थे और किस चीज़ से रिलेटेड थे ये। तो इंद्र को युद्ध का नेता और वर्षा के देवता कहा गया है। इंद्र को अगिन, अभी हमने पढ़ा था देवता और मनुष्य के बीच में जो मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे कौन, अगिन। और वरुण देवता, ये बहुत इंपॉर्टेंट देवता हैं वरुण देवता, ये प्रश्न भी आ चुका है कि ये पृथ्वी और सूर्य के नियामक, संसार के नियामक कह सकते हैं, सूर्य पृथ्वी के नियामक देवता और विश्व के नियामक, जो नियम को बनाने वाले और शासक और ऋतु एवं दिन रात के कर्ता कौन, वरुण जो देवता थे। वरुण देवता पृथ्वी सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता और विश्व का नियामक एवं शासक और ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता कौन, वरुण। सोम वनस्पति देवता कहा जाता था। आपने ऋग्वेद के 9वें मंडल में पढ़ा होगा। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम रस पान किया जाता था। तो इस सोम देवता के वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल मिलता है। उषा, अभी अपन कहते हैं ना उषा काल, प्रातः काल को ही कहा जाता है। तो प्रगति और उत्थान की देवी देवता उषा को कहा जाता था। अभी कहते हैं ना उषा काल हुआ है, यानी सुबह प्रभात हुआ है, तो प्रगति और उत्थान का देवता। अश्विनी जो थे वो विपत्तियों को हरने वाले और चिकित्सक भी कहा जाता है। चिकित्सक देवता भी इन्हें अश्विनी को कहा जाता है। और पूषण, पशु का देवता और एकमात्र शूद्रों का देवता, ये पूषण को ही माना जाता था। पशु का देवता भी कहा जाता था पूषण को, और शूद्रों का देवता भी पूषण को माना जाता था। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, विष्णु को विश्व का संरक्षक और पालनकर्ता माना जाता था। मारुत, आंधी और तूफान। धौ आकाश के देवता कहा जाता था और सबसे प्राचीन देवता थे कौन, धौ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय जो था वो जन्म के बजाय जन्म पर आधारित हो गया था। कब? उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवसाय था वो व्यवसाय के बजाय जो वर्ण व्यवस्था थी, उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय के बजाय जन्म पर आधारित हो गया था। जिस तरह से ऋग वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, और उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के पर आधारित हो गई थी। ऋग वैदिक काल में यानी उत्तर वैदिक काल में और पूर्व वैदिक काल और ऋग वैदिक काल एक ही है। तो पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। आप जैसा सपोज करो कि आपने जो व्यवसाय अपना लिया, सपोज करो कि आपने आप शूद्रों के घर में जन्म लेकर भी आपने अगर ब्राह्मण का काम किया, आपने अगर युद्ध लड़ने लगे तो आप क्षत्रिय कहलाए, अगर आपने व्यापार वगैरह किया तो आप वैश्य कहलाए। एक ही घर के सदस्य अलग अलग व्यवसाय अपनाकर और अलग अलग कहलाते थे। जैसे एक जगह उल्लेख भी मिलता है कि मेरी माता आटा पीसती है, मेरे पिता ब्राह्मण, ऐसे कुछ है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ऋग वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय, आपने जो व्यवसाय अपना लिया यानी कर्म जो अपना लिया उस कर्म के अकॉर्डिंग था, और उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित होने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान, कब? उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान जैसी मुद्रा की इकाइयाँ थी। ऐसे वास्तविक परिमाण नहीं मिला है अभी कि कोई ऐसी मुद्रा थी, बट ऐसे कहते हैं कि एक सोने का सिक्का मिला है निष्क, तो उसको
इकाइयाँ माना जाता था, मुद्रा की इकाई मानी जाती थी। और ये निष्क बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और लेकिन इस काल में किसी खास भार का मूल्य का सिक्का नहीं मिला है। कोई सिक्के जो भार और मूल्य के कोई सिक्के का प्रमाण नहीं है, लेकिन निष्क को एक तरह से वस्तु विनिमय का आधार माना जाता था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अभी हम प्रत्येक सिक्के पैसे वगैरह पर देखते हैं कि उसके नीचे लिखा है सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इस उपनिषद में, इस यानी कि मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद में उपनिषद की तुलना यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है मुंडकोपनिषद में। गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवस्सुवः, गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को समर्पित है। कौन? गायत्री मंत्र है जो ओम भूर्भुवस्सुवः, वो गायत्री जो सावित्री देवता के नाम से को संबोधित है, समर्पित है। और जिसका संबंध ऋग्वेद, किसका है? गायत्री मंत्र का संबंध है ऋग्वेद में है, ऋग्वेद से है। और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। किसने रचना की थी गायत्री मंत्र की रचना? विश्वामित्र जी ने की थी। और ये किस चीज़ के लिए किया गया था? लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, यानी शिक्षा दीक्षा देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। तो इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र जी ने। और ये तीसरे मंडल में इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। जो गोत्र थे, गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ है? उत्तर वैदिक काल में। यानी पूर्व वैदिक काल में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में, कहाँ? उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का उल्लेख कब मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। और सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कौशाम्बी नगर। भारत में सर्वप्रथम भारत का सर्वप्रथम प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद कौन है? वेद है। सबसे प्राचीन जो है ग्रंथ है कौन है? भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद है। और जिसके संकलनकर्ता, वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास थे। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास थे। और वेद की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा गया है। इन 4 वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा गया है। फ्रेंड्स, अब एक एक वेद का वर्णन देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या है। फैक्ट जरूर याद रखें। आपका ये पूरा नोट्स ही है, आपका समय खराब ना हो, इसलिए आपको नोट्स के तौर पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सभी चीज़ें एक जगह इकट्ठा करके दी जा रही है। बस आप कहीं से लिख लें और बार बार रिवीजन करें, ताकि आपके एक भी प्रश्न गलत ना हो। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं ऋग्वेद में क्या क्या है। तो ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान एवं संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। किसमें? ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि, इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते थे। किसे? वेद जो ऋग्वेद के जो ऋचाएँ जो पढ़ते थे उनको होत्र कहते थे। और इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में उल्लेख मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में उल्लेख मिलता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, अभी हमने पढ़ा था कि जो गायत्री मंत्र है वो किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र जी के द्वारा। और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, जो वनस्पति के देवता थे। अभी हमने पढ़ा था कि वनस्पति के देवता कौन? सोम। तो उनका उल्लेख है 9वें मंडल मिलता है। और 8वें मंडल में, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित, जो हाथ द्वारा लिखी गई थी ऋचाएँ, उनको खिल कहा जाता था।
चतुष्वर्ण चतुष्वर्ण समाज जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत क्या है? ऋग्वेद का 10वां मंडल। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत है ऋग्वेद का 10वां मंडल के पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 10वां मंडल का पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में जो है इंद्र जो सबसे प्रिय देवता थे, इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। कहाँ? ऋग्वेद में। आप देखते हैं फ्रेंड्स कि यजुर्वेद हमने अभी ऋग्वेद पढ़ लिया, अब यजुर्वेद देखते हैं। सस्वर पाठ जो बोल बोल कर आवाज़ निकाल कर जो पाठ किए जाते थे, जो मंत्र और बलि के अनुपालना, जो पशुओं को बलि दी जाती थी, वो बलि के समय अनुपालना के लिए जो नियमों का संकलन है, जो सस्वर पाठ के लिए मंत्र और बलि के लिए अनुपालना के लिए जो नियम का संकलन किया गया है, वही यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को, यानी कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधार्यु कहते थे। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों का और विधि विधानों का उल्लेख है। यजुर्वेद में यज्ञ की नियमों और विधि विधानों का उल्लेख है। और एकमात्र वेद है जो गद और पद, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर फ्रेंड्स है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र वेद जो गद और पद दोनों में मिलता है। अब देखते हैं सामवेद। सामवेद, साम का अर्थ होता है, साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः लोगों द्वारा जो यज्ञ के अवसर पर जो गाए जाते हैं उसमें ऋचाओं का संकलन है। जो यज्ञ के समय जो गाए जाते थे ऋचाएँ, उस ऋचाओं को मंत्र भी कहते हैं, तो उस मंत्रों का संकलन है जो गाकर गाए जाते थे। और इसके पाठकर्ता यानी कि सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता या उद्रांत या उद्गाता भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि जो वर्तमान गाना को जो लिया गया है उसका आधारित वेद कौन है? सामवेद। जो वर्तमान गान जो लिए गए हैं वो सामवेद का ही उसका आधार है, बेस वहीं से लिया गया है। पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 BC जो था वो वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित ना होकर कर्म पर आधारित थी। अभी हमने बताया था फ्रेंड्स कि पूर्व वैदिक काल जिसका काल है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और इस वर्ण व्यवस्था थी जो जन्म ना होकर कर्म पर आधारित थी, जन्म पर आधारित ना होकर कर्म पर आधारित थी। और उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक का काल क्या है? ऋग वैदिक का काल 1500 से 1000 BC, 1000 BC। और उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 BC यानी ईस्वी पूर्व का है समय। और ऋग वैदिक काल में क्या होता था कि आपके जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, यानी जैसा जो अपने व्यवसाय अपना लिया वो आपकी जाति समझी जाती थी। और उत्तर वैदिक काल में जन्म पर, अगर आपने शूद्र में जन्म लिया है तो आप शूद्र ही कहेंगे, चाहे आपने कितना भी अच्छा व्यवसाय अपना लिया हो, कितना अच्छा काम करते हो, लेकिन अगर आपने शूद्र में जन्म लिया है तो आप शूद्र ही कहलाएंगे। अगर आपने ब्राह्मण में जन्म लिया है तो आप ब्राह्मण ही कहलाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा वैदिक काल कंप्लीट होता है। इससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लेकर आऊँगी, तो आप चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ऐसे ही आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे और आपके संपूर्ण कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाए जाएंगे। हमने फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक और बच गया है, सिंधु घाटी सभ्यता। उसे कंप्लीट करने के बाद हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा अभी हिंदी के भी 2 टेस्ट सीरीज ला चुके हैं, तो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और साथ में साइकोलॉजी की भी टेस्ट सीरीज लाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।